जो निरंतर करते रहते हैं प्रयास, जो छोड़ते नहीं है कभी जीतने की आस, एक दिन अवश्य ही जीत सदैव दौड़ कर चली आती है उनके पास। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। कौन होगा इस बार IPL 2024 का विजेता? कौन उठाएगा इस बार IPL की ट्रॉफी? सारे कप्तानों की कुंडली पर विचार करने के बाद जो दो टीमें सबसे ज्यादा दावेदार हैं इस फाइनल को उठाने की, उनके नाम में रॉयल शब्द आता है, अर्थात रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स। शायद इन्हीं दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला भी होना चाहिए। अब थोड़ी सी इन दोनों टीमों के कप्तानों की कुंडली पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम आरसीबी के कप्तान की कुंडली पर चर्चा करते हैं। एक नजर डालते हैं फैब की कुंडली पर। फैब की कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। लग्नेश दशम भाव में नवमेश के साथ स्थित है और उस पर दशमेश चंद्र और उच्च के शनि जो कि चतुर्थेश और पंचमेश हैं, इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। शनि और मंगल लग्न में, गुरु तीसरे भाव में, चंद्रमा चौथे भाव में, सूर्य नवम भाव में, राहु अष्टम भाव में और केतु दूसरे भाव में स्थित हैं। अब दशा पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा और केतु की प्रत्यंतर दशा आज 18 मई से आरंभ हो रही है, क्योंकि महादशा नाथ को शनि जो कि कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हैं दृष्ट कर रहे हैं, साथ ही सूर्य भी नवम भाव से गुरु को दृष्ट कर रहे हैं और केतु लग्न कुंडली में दूसरे भाव में मंगल की राशि में स्थित हैं और D10 में भी वर्गोत्तम हो रहे हैं, जिससे इनको परिवार अर्थात अपनी टीम का पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए संघर्ष करके विजय प्राप्त करेंगे। अब जरा राजस्थान रॉयल की टीम के कप्तान संजू सैमसन की कुंडली पर भी एक नजर डालते हैं। संजू सैमसन की कुंडली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसकी कुंडली कुछ विशेष कुंडली है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। बहुत जल्द ही ये भारत टीम की कप्तानी करते हुए भी नजर आएंगे, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप सभी के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल अभी IPL के लिए एक नजर डालते हैं। संजू की कुंडली मकर लग्न की कुंडली है। दशम भाव में 4 महत्वपूर्ण ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु। मंगल 7वें भाव में, शनि और चंद्रमा दूसरे भाव में, गुरु 11वें भाव में और केतु चौथे भाव में स्थित हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव से दशम भाव के सभी ग्रहों को दृष्ट कर रहे हैं और शनि और चंद्र को भी दृष्ट कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य दशम भाव में नीच का होकर के स्थित है, इसी वजह से इनको सदैव अंडर एस्टिमेट किया जाता है, परंतु शुक्र का योग कारक ग्रह और मालव्यम पंच महापुरुष योग में होकर दशम भाव में स्थित होना उनको कुछ बड़ा करने की क्षमता प्रदान करता है। अब जरा दशाओं पर दृष्टि डालें। गुरु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा जो कि 4 मई 2024 से आरंभ होकर 20 जुलाई 2024 तक रहेगी, ये काफी बड़ी प्रत्यंतर दशा है। इसलिए हम सूक्ष्म दशा का सहारा लेंगे। सूक्ष्म दशा भी शनि की है, जो कि 4 मई 2024 से 16 मई 2024 तक चलेगी। यदि आप देखें तो यह दशा
अच्छी नहीं रही, तभी राजस्थान रॉयल्स अपने अधिकतम मैच इस समय हारे हैं। परंतु आने वाली सूक्ष्म दशा बुध की है। बुध जो कि नवम भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में विराजमान है और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह सूक्ष्म दशा 16 मई 2024 से आरंभ होकर के 27 मई 2024 तक चलेगी। इस समय में ये किसी भी टीम के ऊपर विजय पाने में सक्षम हैं, अर्थात राजस्थान रॉयल भी एक दावेदार होती है आईपीएल 2024 के कप की। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि इस बार राजस्थान रॉयल या रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, इन दोनों टीमों में से कोई एक टीम फाइनल की विजेता बनेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।